जो दवाई लेने के लिए हिमाचल में जाना पड़ा, क्या बजट नहीं था सोने के लंका में? पर लंका में काम, क्रोध, मत, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, कोरट कचौड़ियां खूब है, लेकिन वैराग्य रूपी लक्ष्मण की, ज्ञान की वहां कोई दवा नहीं है। दवा लेने बाहर जंगल में जाना पड़ा, नदी के किनारे जाना पड़ा, कहीं दीर्घ बैठे हुए झरनों के पास में बैठना पड़ा, तब वहां शांति रूपी सीता मिलती है और वही लक्ष्मण वैराग्य की दवा मिलती है। लेके आ रहे थे पर्वत के सहित, भरत ने एक बाण मारा, नीचे पड़े, पर्वत ऊपर ही था, हनुमान जी आगे नीचे राम 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 कर रहे थे। भरत ने देखा, हो पाप हो गया, गलती हो गई, गलती हो गई। भरत तुरंत बोला, चढ़ छायक सेल समेता, फटियों तह जहां कृपा निकेता। बैठो मैडम, मेरे बाण पे बैठो, उस पहाड़ को भी ले लो, दोनों को कृपा निकेता के पास, परमात्मा के पास पहुंचा दूंगा। हनुमान जी ने कहा, आपको जरूरी नहीं, चला जाऊंगा। लक्ष्मण की पत्नी बोली, हनुमान इतनी जल्दी मत करना, आराम से जाना, क्योंकि जब तक मैं लक्ष्मण की पत्नी जागृत अवस्था हूं, तूर्य अवस्था मां सीता होगी, मैं जागृत अवस्था हूं। जब तक आप नहीं पहुंचोगे, सूर्य को उगनी नहीं दूंगी, लगनी नहीं। ये भारत की नारी कह सकती है, भारत की नारी कहती है, भक्ति और रजपूत, भक्ति और शक्ति के बल से मैंने गोविंद तोड़ लिया। भरे बजारो मीरा बोली, माई मैंने मोल लिया। बजनता ढोल घूंघट पट खोल, तराजू में तोल, माई री मैं तो लियो री गोविंद को मोल। ये भारत की नारी है। आगे जाकर के हनुमान जी पहुंच गए और बस भरत 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 सुनने लगे। राम जी ने कहा, ये क्या गड़बड़ कर रहे हो? पहले तो राम राम करते थे, महाराज वो धनुष बाण आपके पास देखा तो राम राम कर रहे थे, अब जब से भरत का बाण लगा है तब से भरत 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 भरत। क्या विशेषता है? वो महाराज उनका लक्ष्य बड़ा तेज है। बोले हम भी जिसको मारते हैं वो हम भी, हमारा भी लक्ष्य है। महाराज आप मारते हैं लेकिन भरत केवल मूर्छित करके छोड़ देता है। शाह का भाव उत्पन्न हो, जो कि दान के पर्याय थे। मैं निवेदन करूंगा यशवंत कुमार जी सोमानी जी से कृपया मंच पर पधारें। श्री यश, पूरी तरह अगर साथ दे तो और बात है, चलने को तो एक पांव पर जल्दी लगाएं। चाहे किसी वृक्षम संस्थान के गोपेश जी शर्मा एक संदेश इस अवसर पर देना चाह रहे हैं। निवेदन है, हम किस तरह से पर्यावरण संतुलन गौ संवर्धन के माध्यम से करें, हवन के माध्यम से करें, वृक्षारोपण के माध्यम से करें। आइए सुनते हैं गोपेश जी से। इन दुष्टों को मार भगाओ। इनकी ये मुझे सता रहा है, ये लंका का रावण नहीं सता रहा है, ये लंका का कुंभकर्ण नहीं सता रहा है। यह है राम कथा के माध्यम से हमने
जो जो व्यासपीठ को मिला वो प्रसाद आपके बीच में बांटा। राम कथा के माध्यम से गायों के लिए ये कथा रखी गई। आप सभी के सहयोग से, आप सभी भामाशाहों ने तन से, मन से, धन से, जितना जैसी क्षमता आप लोगों ने सहयोग किया, और भी आगे जब भगवान की कृपा होगी तो और मिलते रहेंगे इस कथा के मोड़ पर। और आगे मैं ज्यादा नहीं कहकर, 4 भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों भाइयों के यहाँ 2-2 बालक हुए हैं, ये कह करके तुलसीदास जी ने रामायण को विराम किया है। आगे काकभूषण जी का प्रसंग है, अब वो तो बिल्कुल अलग चैप्टर हो जाता है, उसके ऊपर भी फिर कभी चर्चा भगवान कराएगा तो हम करेंगे। और आगे सीता के परित्याग की कथा जो टीवी पर आपने देखा है, लव कुश को जन्म दिया, सीता का परित्याग किया। समाज के लिए कथा उपयोगी ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं इस कथा को ज्यादा नहीं कहता। समाज के कान कच्चे हैं और समाज के जल्दी लगाएं। चाहे किसी वृक्षम संस्थान के गोपी जी शर्मा एक संदेश इस अवसर पर देना चाह रहे हैं। निवेदन है, हम किस तरह से पर्यावरण संतुलन गौ संवर्धन के माध्यम से करें, हवन के माध्यम से करें, वृक्षारोपण के माध्यम से करें। आइए सुनते हैं गोपी जी से। इन दुष्टों को मार भगाओ। इनकी ये मुझे सता रहा है, ये लंका का रावण नहीं सता रहा, ये लंका का कुंभकर्ण नहीं सता रहा। यह है राम कथा के माध्यम से हमने जो जो व्यासपीठ को मिला वो प्रसाद आपके बीच में बांटा। राम कथा के माध्यम से गायों के लिए ये कथा रखी गई। आप सभी के सहयोग से, आप सभी भामाशाहों ने तन से, मन से, धन से, जितना जैसी क्षमता आप लोगों ने सहयोग किया, और भी आगे जब भगवान की कृपा होगी तो और मिलते रहेंगे इस कथा के मोड़ पर। और आगे
मैं ज्यादा नहीं कहकर, 4 भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों भाइयों के यहाँ 2-2 बालक हुए हैं, ये कह करके तुलसीदास जी ने रामायण को विराम किया है। आगे काकभूषुंडी जी का प्रसंग है, और वो तो बिल्कुल अलग चैप्टर हो जाता है, उसके ऊपर भी फिर कभी चर्चा भगवान कराएगा तो हम करेंगे। और आगे सीता के परित्याग की कथा जो टीवी पर आपने देखा है, लव कुश को जन्म दिया, सीता का परित्याग किया, समाज के लिए कथा उपयोगी ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं इस कथा को ज्यादा नहीं कहता। समाज के कान कच्चे हैं और समाज के द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।